वो यही बताएगा कि हम अच्छे हैं, सामने वाला ठीक नहीं। आज यहाँ जन सुराज की मजलिस है, तो हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम साथी ये बता रहे हैं कि भाई राजद के लोगों के साथ में हमारे साथ धोखा किया, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, अब ये एक नया रास्ता निकला है जिसका नाम है जन सुराज, इसके साथ जुड़िए। तो भाई इसकी क्या गारंटी है कि आप जन सुराज से जुड़िएगा तो आज से 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद आपको आपके साथ जन सुराज वाले धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, जन सुराज वाले भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तो पिछले 2-3 वर्षों से हम यही बात मुसलमानों को बता रहे हैं कि मेरे भाई सिर्फ कथनी पर मत जाइए, जो हम कह रहे हैं उसको सुनिए, समझिए, लेकिन उस पर मत जाइए। जो हम कर रहे हैं उसको देखिए और उसको जांचिए, परखिए कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। इसी चंपारण से आज से 3 वर्ष पहले हमने चलना शुरू किया। ज्यादातर आदमी, वो हिंदू हो या मुसलमान, उसने ये कहा कि बिहार में तो ये संभव ही नहीं है, बिहार में तो कोई रास्ता निकल जाए ऐसा संभव ही नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि 2-2.5 वर्षों में जितनी बड़ी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था जन सुराज ने खड़ी की है, आज तक देश के इतिहास में किसी ने 2 वर्ष में नहीं किया। तो इसलिए आज अपने मुसलमान साथियों के बीच आया हूं आपको ये रिपोर्ट करने कि आपके मन का जो पहला सवाल था कि भैया आप बात तो अच्छी कर रहे हैं, हम लोग को जरूरत भी है, लेकिन आपके साथ दूसरा कौन खड़ा है। तो मैं सारे मुसलमानों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी जन सुराज को वोट देने के बारे में मत सोचिए, पहले देखिए कि जिन हिंदुओं को आपसे भाजपा में, नीतीश कुमार ने, एनडीए ने लालू जी का डर दिखाकर या हिंदू मुसलमान की बात करके धीरे धीरे मुसलमानों से उनको काट दिया था, कैसे 2 वर्ष में गांधी को सामने रख के, गांधी के रास्ते पर चल के प्रशांत किशोर और जन सुराज उन्हीं हिंदुओं को आपके साथ जोड़ रहे हैं। ये सबसे आप अपने इलाके में, गांव में, प्रखंड में जन सुराज की जो सभा हो रही है उसको देखिए, जाइए उसको किनारे होकर देखिए उसमें भीड़ कितनी आ रही है, और ये भी देखिए उस भीड़ में कौन आ रहा है। उस भीड़ में वो लोग आ रहे हैं जिनको सिर्फ लालू जी का डर दिखाकर भाजपा और नीतीश वाले अभी तक वोट लेके आए हैं। जैसे आपको भाजपा का डर दिखाकर लालू जी वोट लेके आए हैं, वैसे ही नीतीश और भाजपा के लोग लालू जी का भय दिखाकर जो वोट ले रहे थे, अब उन लोगों ने अपने लिए रास्ता चुन लिया। वो रास्ता है जन सुराज, और अब आपकी बारी है, आप इसको देखिए, ठीक लगे तो जो हिंदू साथी, जो समाज का वर्ग जाति धर्म से ऊपर उठ के विचारधारा के आधार पर हिंदू मुसलमान एक साथ होकर चलने को तैयार है, अब आपकी बारी है, आप भी इस रास्ते को चुनिए ताकि आपके बच्चों के लिए भी पढ़ाई की बात हो, आपके बच्चों के लिए भी रोजगार की बात हो, आपके बच्चों को भी पलायन नहीं करना पड़े। हम यहाँ भागीदारी का बात नहीं करेंगे,
भागीदारी तो आपको मिलनी ही मिलनी है, 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको आकर हमसे 40 सीट मांगना पड़े तो जन सुराज आपके लिए ठीक गल नहीं है। मांगने से जो सीट मिले उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये जन सुराज की संकल्प है। आपकी जितनी आबादी है, आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आप हमारे साथ आइए या मत आइए, आपको आपकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी ही मिलेगी। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर कोई यादव समाज का आदमी है, अगर कोई कुशवाहा समाज का आदमी है, कोई दलित समाज का आदमी है, जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को निकाल कर जन सुराज उनको जगह, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब इसके लिए ना आपको हमारे पास आना है, ना हमारा शुक्रिया अदा करना है। ये आपका हक है, जन सुराज का संकल्प है, ये होगा ही होगा। 2-3 बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। आपको हमको सबसे बड़ी ये जो मंच होता है, लोग कहता है ये खराब है, ये अच्छा है। आपकी बड़ी चिंता है कौन खराब कौन अच्छा। तो मेरे भाई, इस्लाम में इतनी अच्छी बात एक बताई गई है कि पहले के नेताओं को जिनको आपने चुना वो सही था या गलत, ये प्रशांत किशोर से सुनने, जानने, समझने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में एक ही पंक्ति में पैगंबर साहब ने बता दिया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अब भैया ये ताली बजाने का कोई कारण नहीं है। बात को समझिए, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो चाहे मुखिया है, विधायक है, राज्य की सरकार है या देश की सरकार है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को, नेताओं को चुनने में गलती हुई है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये तो पैगंबर साहब ने कहा कि आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब मुसल्लत किए जाएंगे, जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो अगर आज मुसलमानों की ये दुर्दशा है कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर है तो मुसलमानों के बीच है, तो भाई आपको ये सोचने की जरूरत है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी ये दुर्दशा हुआ। यही बात आपको सोचने की जरूरत है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये बात इस्लाम में बताई गई। आप हमें और दूसरे दल में क्या फर्क है? दूसरे दल वाले कह रहे हैं कि सारे मुसलमान, अरे भाई भाजपा से डरो, भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग आएंगे तो आपकी सुरक्षा करेंगे। प्रशांत किशोर और जनसुराज ये कह रहा है कि भाजपा से नहीं, अल्लाह से डरिए और तादाद की चिंता किए बगैर हक के साथ खड़ा होइए। हम लोग तादाद की बात नहीं करते हैं। आपको बताया जा रहा है भाजपा से डरो, और हमारे पास तादाद है, हमारे पास हमारे जाति का वोट है, उस तादाद का हिस्सा बनो ताकि आप भाजपा को हरा सको। हम कह रहे हैं कि नहीं ना, भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और तादाद की चिंता किए बगैर हक के साथ खड़ा हो जाइए। हक के साथ खड़ा होइएगा, अपने आप रास्ता निकलेगा।
ये बात आपको पहले से बताई गई है। अगर तादाद की चिंता होती तो आप बताइए, इस्लाम के मानने वाले लोग, तादाद की अगर चिंता की गई होती तो इस्लाम को शुरू ही नहीं होता। जिन लोगों ने इस्लाम को शुरू किया वो तो दो ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ थी। और आप अपनी दशा देखिए, आपको हक की चिंता नहीं, सही गलत की चिंता नहीं है, आपको तादाद की चिंता। आप अपने घरों में, दुकान में, बाजार में बैठते हैं और तादाद की चिंता करते हैं कि कौन भाजपा को हराएगा। हम आपको सिखा रहे हैं कि मेरे भाई, एक बार जीवन में भाजपा से डरना बंद कीजिए और अल्लाह से डरना शुरू कीजिए। हक के साथ खड़ा होइए, बातिलों का साथ मत दीजिए, बातिल का साथ मत दीजिए। कौन है बातिल? बातिल कौन है? आपको आपके हदीस में बताया गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। ये मुसलमानों को बताया गया कि मुसलमानों को अपने बच्चों का अच्छा नाम देना, उसकी तालीम और तरबियत करनी है। आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए बातिल वो है जो आपको हदीस में बात बताई हुई बात को भी नहीं फॉलो करने दे रहा है। इसलिए मेरे भाई, तादाद को भूलिए और हक के साथ खड़ा होइए। 2 बरस में जो व्यवस्था बन रही है, ये वो व्यवस्था है, इसमें कंधा लगाइएगा तो यही बड़ा होकर आपको फल भी देगा और आपको सुरक्षा भी मिलेगी। जब गांधी चंपारण आए, उन्होंने चंपारण आंदोलन किया, तो चंपारण आंदोलन से देश को आजादी नहीं मिली। चंपारण आंदोलन से देश को वो हथियार मिला, वो विश्वास मिला, वो रास्ता मिला, जिससे लोगों को ये लगा कि अंग्रेजों को कैसे हराया जा सकता है। तो जन सुराज में जो हम लोग कर रहे हैं, इससे अगर यहाँ सफलता मिल गई, अगर जन सुराज बिहार में सफल हो गया, तो इसी से वो रास्ता खुलेगा जिससे यूपी में योगी को हराया जाएगा और देश में भाजपा से टक्कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जाति आधारित व्यवस्था नहीं है, ये विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से है। भाजपा एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपको लगता है कि भाजपा को हिंदू समाज के कुछ जाति के लोग वोट देते हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर ये सही होता तो आप मुझे बताइए, यूपी और बिहार में मोदी जी को वोट दे कौन रहा है? मोदी जी के जाति का यूपी और बिहार में कोई नहीं हिंदू रहता है। एक भी हिंदू मोदी जी के जाति का बिहार में नहीं रहता। तो मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी को वोट उसने दिया जो हिंदू मुसलमान भाजपा के विचारधारा से जुड़ा हुआ है। और जो पूरा हिंदू समाज है, 80% जो हिंदुओं की आबादी है, उसमें से आधे हिंदू आज विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इलेक्शन का आंकड़ा कह रहा। भाजपा को इस देश में 40% वोट आया है, 36% भाजपा को वोट आया है। लेकिन भाजपा चूंकि 543 सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है, तो जितने सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी उसमें
करीब करीब 40% वोट भाजपा को आया। अब सब लोग जरा आप ध्यान से समझिए, 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 40% वोट आया, इसका मतलब है कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं करता। ये कौन हिंदू है? ये कौन हिंदू है? जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, वो किसी जाति का हो तो भाजपा को वोट नहीं करता। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हिंदू है, वो किसी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं। और जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं करता। तो जन सुराज का वैचारिक और राजनीतिक समीकरण यही है कि विचारधारा के आधार पर जो हिंदू गांधी, अम्बेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानते हैं, ऐसे आधे हिंदुओं के साथ अगर मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब 40 और 20 60%। तो हम लोग हुए 60, भाजपा हुई 40 और इसी से भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। ये एक वाई से 5 गुना ज्यादा मजबूत हथियार है, इसको काटा नहीं जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया जीतेगा जन सुराज ही। आप ये समझ लो, जीतेगा जन सुराज ही, क्योंकि ये विचारधारा आधारित व्यवस्था है, ये जाति आधारित नहीं है। इसका प्रमाण आजादी के पहले की लड़ाई में आपको दिखेगा। आजादी से पहले अंग्रेजों से किसने लड़ाई लड़ी? अंग्रेजों से लड़ने वालों में सबसे पहले गांधी के मानने वाले लोग थे, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग थे, उसमें समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, और उसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भी थी। ये भाजपा वाले नहीं थे। आपके पुरखों में गांधी, अम्बेडकर, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। तो जब हम ये समीकरण अंग्रेजों को हरा दिया तो भाजपा किस खेत की मूल्य? अगर इसको हम लोग पुनर्जीवित कर दे, अगर इसको हम लोग पुनर्जीवित कर दे, तो किसी भी हालत में भाजपा को सफलता नहीं मिल सकती है। इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। इन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को जन सुराज इकट्ठा कर रहा है और लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। और आप जैसे लोगों को, मुसलमानों को अब मैं निमंत्रण देने आया हूँ, मेरे भाई, अब जब ये हथियार बन गया तब किनारे मत बैठिए, आप इसमें कंधा लगाइए। अब अगर आप कंधा लगाएंगे तो भाजपा को, नीतीश को बिहार में तो हम लोग हराएंगे ही, हराने के बाद 2 वर्ष में यहीं से यूपी में योगी को भी ठोका जाएगा, जो आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। अगर करना है तो भैया आपको अब जगना होगा। आप 3 वर्ष से किनारे बैठ के आकलन कर रहे हैं, किनारे बैठ के एक तरह से तमाशा देख रहे हैं, लेकिन ढाका और चिड़ैया मधुबन का जो भीड़ है, उस भीड़ को देखिए और हवा के रुख को समझने का कोशिश कीजिए। नहीं तो जनसुराज तो जीत जाएगा, लेकिन जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर कहा जाएगा कि मुसलमानों में सब जानते समझने के बाद भी मुसलमानों ने इस प्रयास में अपना कंधा नहीं लगाया। मैंने पहले भी कहीं कहा कि मुसलमान वोट दे या न दे, जीतेगा जनसुराज। कुछ लोगों ने इसका बड़ा
विरोध भी किया। मुसलमान लोग कह रहे हैं अरे भाई इनको हमारा वोट नहीं चाहिए तो क्यों हमको इनसे बात करना है। बिल्कुल हम आपके मुंह पर कह रहे हैं हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपकी दुआ चाहिए। आप दुआ दीजिए, आप दुआ दीजिए, भाजपा को अकेले यहाँ परास्त करके दिखाएंगे। बाकी आप तय कर लीजिए कि आपको इस प्रयास में कंधा लगाना है कि लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहना। मिला आपको कुछ नहीं, ये आपको मालूम है। ना आपको विकास मिला, ना आपको भागीदारी मिली, ना भाजपा को आप हरा पाए। तो बस मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है, एक बार इस्लाम के बताए हुए रास्ते को मानिए, हकुल्लाह के साथ हकुल इबाद की भी चिंता कीजिए, समाज में खड़े होइए। और आपने रोजा रख लिया, नमाज पढ़ ली, आपने हज कर लिया, अब समाज के प्रति खड़े होइए। समाज में कुछ अच्छा हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए। सिर्फ मुसलमानों के बच्चों के लिए नहीं, पूरे बिहार के बच्चों के लिए। तो इस्लाम में भी आपको बताया गया है कि हकुल्लाह का फायदा तभी है जब हकुल इबाद को अदा कीजिएगा। और ये समय है आपके लिए, खड़े होइए और समाज के लिए जो रास्ता इस्लाम में आपको बताया गया, जो पैगंबर साहब ने बताया, उसके लिए खड़ा होइए। आपका तो भला होगा ही होगा, पूरे बिहार का फायदा होगा और पूरे देश में एक नई लकीर खींची जाएगी। आप में से जो साथी बंगाल को देखे हैं,